हेलो व्यूवर्स, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। और आज मैं आपके साथ बाइबल रीडिंग में पैदाइश 22 बाब उसकी 1 से 18 आयत तक पढ़ूंगी। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा कि आए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के पहाड़ में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊँगा, सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गदहे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गदहे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोखनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा कि आए बाप। उसने जवाब दिया कि आए मेरे बेटे, मैं हाज़िर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, आए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चले गए और उस जगह पहुँचे जो खुदा ने बताई थी। वहाँ इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि आए इब्राहिम, आए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि तू खुदावंद से डरता है, इसलिए तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग जाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा, चनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूँकि तूने ये काम किया है कि अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदावंद, जो आज मैंने कलाम पढ़ा, खुदावंद, इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। प्यारे खुदावंद, कि तूने इस कलाम में हमें सिखाया कि खुदावंद, जो लोग तुझसे डरते हैं, जो लोग तेरे हुक्मों को मानते हैं और जो लोग अपनी कीमती चीज़ों को भी खुदावंद तेरे हजूर में पेश कर देते हैं, तो खुदावंद तू भी उनके लिए अपने हाथों को पीछे नहीं रखता। जिस तरह खुदावंद तेरे बंदा इब्राहिम ने, जो उसका इकलौता बेटा था खुदावंद, जो तूने उसे बुढ़ापे में दिया खुदावंद, और जब खुदावंद तूने उसे बोला तो उसने खुदावंद तेरे राह में कुर्बान करने से दरेग ना किया। तो खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि जब तेरे लोग ऐसा करते हैं, अपनी कीमती चीज़ों को भी तेरे हजूर में दे देते हैं खुदावंद, तो तू खुदावंद अपने लोगों को कसरत की बरकतें देता है। जैसे खुदावंद तूने यहाँ अपनी ज़ात की कसम खा कर इब्राहिम को कहा कि जब तूने मेरी बात मानी और अपने इकलौते का दरेग ना किया, तो मैं भी अपनी ज़ात की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा।
میرے پاک خدا، میں اسی ایمان سے دعا کرتی ہوں، جتنی بھی زندگیاں اس دعا کو سن رہی ہیں پیارے خداوند، ان سبوں کو، بچوں کو، بڑوں کو میرے پاک خدا تو ابراہیم جیسی برکتیں دے اور ابراہیم جیسا ڈر، ابراہیم جیسا ایمان دے میرے پاک خدا، تاکہ تیرے لوگ جو اس دعا میں شامل ہیں خداوند، وہ بھی کسی چیز کو خداوند تیرے لیے دینے سے دریغ نہ کریں، اپنے ہر چیز میں، تن من دھن دولت میں خداوند تجھے شامل کریں خداوند، اور تیرے نام کو اونچا کریں خداوند۔ تو مجھے بھی ایسا کرنے کا فضل عطا کر خداوند، تاکہ خداوند میں بھی تجھ سے برکت پاؤں اور سب سننے والے بھی برکت پائیں۔ پاک خدا ان سبوں کو بلیس کر، ان کی زندگیوں کی کوئی کمی کمزوری ہے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہے تو میرے پاک خدا تو اپنے یسوع نام سے ان کو چھو، ان کو بلیس کر، ان کو کامل شفا، تندرستی، صحت، زندگی دے اور عمر کی درازی دے۔ یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔